Okay, betas. So let's start with the organic. हमने last time we doing different type of formulas, ठीक है ना? So हमने सबसे पहले one of the most important topic as I said, देखें हमने start किया था with the empirical formula. Empirical formula में is the simplest ratio. हम definition जानते हैं पहले से. Molecular formula में exact number of all the elements present in a molecule. Journal formula, in this formula, number of carbon atoms are represented by an alphabet N. Displayed formula आप O level से पढ़कर आए, in which each and every bond must be clearly shown. This structure formula में no bonds rather than the multiple covalent bonds are shown. सही, हम सिर्फ किससे शो करते हैं? मल्टीपल कोवलेंट बॉन्ड को. यानी if there is a double covalent bond, there is a triple covalent bond, so हम सिर्फ उन्हें शो करेंगे. लेकिन एक बार याद रखिएगा, this is a very different format of representing carboxylic acid, aldehyde in the structure form, ठीक है ना? And even in a skeleton form. देखिए skeleton form is basically the zigzag representation of an organic molecule in which carbon and the hydrogens on that carbon are not shown. हम कार्बन और उस पर मौजूद हाइड्रोजन को शो नहीं करते. जैसे कि एक बहुत सिंपल सा हमारे पास मॉलिक्यूल था, इट इज अ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल, सो ये है मिथाइल ब्यूटीन. अभी हम नेमिंग आगे करेंगे. एंड यू सी कि स्ट्रेट लाइन में हमारे पास कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 कार्बन, एंड देयर इज अ ब्रांच ऑन सेकंड कार्बन. तो हमने जिगजैग में क्या किया? हमने जिगजैग में 1 2 3 4 कार्बन बनाए और सेकंड कार्बन पे हमने एक ब्रांच शो कर दी बाय अ वर्टिकल line. Make sure that the length of all these carbon bond is almost same. बिल्कुल इसी तरह से इन कुछ एग्जाम्पल्स में मैंने आपको सिर्फ रेप्लिकेट करना सिखाया है. ये बात याद रखिएगा और बार बार सुन लीजिए कि दिस इज नॉट द करेक्ट स्केलेटन फॉर्मूला. ये स्केलेटन फॉर्मूला नहीं है. स्केलेटन फॉर्मूला इज बेसिकली दिस वन. दिस इज अ स्केलेटन फॉर्मूला which is just a zigzag representation. अब सवाल ये है कि डिस्प्लेड से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से स्केलेटन फॉर्मूला लिखने में फायदा क्या हो रहा है? तो आप देखिए, इन अ डिस्प्लेड फॉर्मूला व्हेन यू शो ईच एंड एवरी बॉन्ड, अननेसेसरी बात है ना कि आप सी और सी के ऊपर मौजूद सारे हाइड्रोजन के डिस्प्लेड फॉर्मूला में बॉन्ड शो करें. तो हमने उसे सिंप्लीफाइड करके कहा कि भाई राइट इट एज CH3 एंड जस्ट ड्रॉ द मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड. फिर आगे जाके और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने कहा कि नॉट इवन एज CH3, हम एक जिगजैग में CH3 को रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, क्लियर? तो ये थोड़ी सी बात सेंस देगी जब आप एक एग्जांपल और मेरे साथ अभी करेंगे एंड देन आई विल मूव फॉरवर्ड. So let's suppose if you have 1 2 3 4 5 6 carbon, there is a bond present here which is CH3. All these are the carbon hydrogen bonds and there's a double covalent bond present at the end. So देखें सारे कार्बन की 4 valencies पूरी हो रही है ना? And all these are the hydrogen atoms. अब सबसे पहला काम ये करते हैं कि this is the displayed formula. हम इस displayed formula को convert करते हैं into a structure form. सही है? तो देखो कैसे करेंगे. This is the first, ये पहला कार्बन है, इस पे क्या लगा हुआ है? 3 हाइड्रोजन. तो हम इसे लिखेंगे CH3. उसके बाद CH2, गुड. उसके बाद CH ब्रैकेट CH3. ये क्या बात हुई? बात ये हुई कि इफ एनीथिंग प्रेजेंट रेदर देन हाइड्रोजन ऑन द मिडिल कार्बन, OH हो, Cl हो, CH3 हो मिडिल कार्बन पे, तो हम उसे ब्रैकेट में लिखते हैं. ब्रैकेट का मतलब ये है कि दिस CH3 बिलोंग्स टू दिस कार्बन. ये इसी कार्बन पे अटैच हुआ हुआ है जिसके बाद आपने इसे लिखा है. ठीक है, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे. CH and you have to show double covalent bond and then CH2. ठीक है, तो CH3 CH2 CH, then there's a bracket, then CH double covalent bond and CH2. कोई बॉन्ड डबल और ट्रिपल के अलावा हम इसमें शो नहीं करेंगे. स्केलेटन फॉर्म लिखने की प्रैक्टिस करते हैं. So how many carbon in a straight line? 1 2
3 4 5। अब आप एक काम करें, जिगजैग में कितने कार्बन लिखने हैं? 5 कार्बन, 1 2 3 5। ठीक है, ब्रांच कौन से कार्बन पे है? सो हम लेफ्ट से या राइट से 1 2 3 काउंट कर लेते हैं। लेट्स काउंट इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो 1 2 3, देयर इज अ CH3 present carbon, and there's a double bond present between the carbon number 2 and last वाले दो कार्बन पे 1 और 2। ठीक है ना? हाँ हाँ, वो भी लगाते हैं, वो मैं अभी सारे क्लियर करूंगा। अभी हम सिर्फ एल्केन और एल्कीन की एग्जांपल्स में हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट दिस मॉलिक्यूल। इज इट मेकिंग सेंस? आसान। बस ये याद रखना कि जिगजैग फॉर्मेट में इफ हम लिखते नहीं है, लेकिन इफ दिस इज द कार्बन with the remaining hydrogen, so how many hydrogen should be there? या कितने हाइड्रोजन होंगे? Because this carbon is already making two covalent bonds, so it must be 2 hydrogen. ये CH2 है। This is the first carbon with the remaining hydrogen, तो already कितने बॉन्ड बना रहे हैं? One bond is already there, so इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन्स होंगे। सही है, तो इस zigzag फॉर्मेट का मतलब ये है। बहुत आसान सी बात है, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। Let's give one example. I'm just giving you one example of an alkene. So if this is an alkene with double bond here, can you replicate a very simple alkene into a structure form? Try करो, इसको structure form में replicate करने की कोशिश करो। So it should be CH3CH double covalent bond CH and then CH3. Is it making sense? Because this is CH3, agreed? This is carbon with the remaining hydrogen, so you can see 3 bonds are already there, तो ये तो CH होगा, और ये वाला भी CH होगा, और ये वाला होगा, this one is CH3. So that's how. ठीक है, the first carbon with 3 hydrogen, second carbon with 2 hydrogen, then double bond, then CH, then CH3. दोबारा देखिए एक और एग्जांपल, CH3 CH double bond CH CH2 CH double bond CH2. Can you write it in a skeleton form? Can you write it in a skeleton form? One, two, three, four, five. 1 2 3 4 5, and then there's a 6 carbon. है ना? There's no branch, nothing else. All are the straight. This is a straight chain molecule. There's a double bond between carbon number 2 and 3. So 1 2 2 and 3 के दरमियान मैंने एक double bond लगा दिया। ठीक है, and there's a double bond between 1 2 3 4 5 after 5 1 2 3 4 5, so there's a double bond present here. सही है, it's a very simple molecule, and this is basically carbon single covalent, sorry, carbon double covalent bond carbon। ठीक है बच्चों, इज इट मेकिंग सेंस? कोई इशू तो नहीं है? आसान है। चले अब आगे चलते हैं, एंड आई एम गोइंग टू कवर लाइक अल्कोहल, हेलोजन एल्कीन्स, अमाइंस, इन सबको एक साथ एक जगह पे कवर अप कर रहा हूँ, एंड देन फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड की तरफ जाएंगे। सो नाउ द नेक्स्ट वन इज बेसिकली द अल्कोहल, functional group is OH, halogen alkenes, the functional group is halogen, so it could be Cl, it could be Br। इन्हें कैसे हम लिखते हैं, ठीक है? और अमाइंस भी यहीं पे कवर अप हो जाएगा, which is NH2, और नाइट्राइल भी यहाँ पे कवर अप हो सकता है, which is CN। ठीक है, तो इन सबको कवर अप करते हैं एक साथ। Let's start with an alcohol. So this
ठीक है बेटा, और हमने OH लगा दिया यहाँ पर, सही है ना। ऑल दीज आर द हाइड्रोजन एट of a displayed formula in which you have CHH. Now can you try the structure form of this? Structure form यानी CH3CH2 वाली ट्राई करो। So the structure form is CH3 CH bracket OH CH bracket CH3, and at the end you have a CH3 as well. Good, excellent. Now, how many carbon you can see in a straight chain? 1, 2, 3, 4. So 4 carbon हम straight chain में बना देते हैं. 2, 3, and then 4. सही है? 1, 2, 3. थर्ड कार्बन पे you have a CH3. Y वाले फॉर्मेट में ड्रॉ करेंगे. अच्छा देखो, एक कॉमन एरर मैं आपको लास्ट टाइम भी बताया था, आप CH3 को इस तरह ड्रॉ नहीं कर सकते. हमेशा याद रखिएगा, स्केलेटन में इट्स ऑलवेज द zigzag फॉर्मेट दैट फॉलो. तो ये Y वाला फॉर्मेट फॉलो होता है. लेट्स सपोज अगर आपको इफ दिस इज द मॉलिक्यूल, देखिए अभी मैं एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये वही वाली बात है. देखो, अगर इस कार्बन पे आपको ब्रांच बनानी है तो आप डाउनवर्ड बनाएंगे, अगर इस कार्बन पे ब्रांच बनानी है तो अपवर्ड बनाएंगे, ताकि वो वाई वाला फॉर्मेट फॉलो. दैट्स हाउ यू रिप्रेजेंट अ स्केलेटन. सो सही है जनाब. एंड क्या मिसिंग है, क्या चीज रह गई? OH. तो विद अ स्मॉल लाइन यहाँ पर OH प्लेस करेंगे विद अ स्मॉल लाइन. मेक श्योर कि इस लाइन की लेंथ इतनी ज्यादा ना हो कि ये बात इस चीज का इंप्रेशन देने लगे कि देयर इज अनदर कार्बन हियर. तो स्मॉल लाइन के साथ शो करेंगे, इससे थोड़ी बड़ी भी ड्रॉ कर सकते हैं. अल्कोहल कवर अप हो गया. एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है अल्कोहल में. whenever you have alcohol like this, OH है, CHHCHCOH. ठीक है बेटा. so this is basically a 3 carbon molecule with 2 OH on the terminal atoms. ठीक है. अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखें पहले मैं ना यहां से लेके यहां तक लिख रहा हूं ताकि आसान हो जाए आपके लिए. तो दिस इज गोइंग टू बी CH2OH. ऐसे ही है. इसको हम लिखेंगे HOCH2. ठीक है. और it's perfectly all right if you write it like this: CH2OH CH2 CH2OH. दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपको बुक्स में एंड इन अ पास्ट पेपर यू फाइंड इट लाइक दिस. देखो, जब भी कोई सिमिलर फंक्शनल ग्रुप राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड पे लगाना होता है ना, तो वी नॉर्मली ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ इट. राइट साइड पे OH है तो लेफ्ट साइड पे HO हो जाएगा. तो ये अब इस HO का मतलब क्या है कि द फर्स्ट कार्बन कंटेन 2 हाइड्रोजन एंड 1 OH ग्रुप. 2 hydrogens and 1 OH group. Now, in a skeleton form, how many carbon, beta? Just 3 carbon. 1, 2, and then this is 3 carbon. Okay, and there's a OH on the carbon number 1, and there's a OH on the carbon number. That's it. Easy, बेटा. मुझे बताओ, ये वाली बात सेंस दे रही है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आपने CH2OH राइट साइड पे लिखा है, अगर लेफ्ट साइड पे लिखना है तो उसको HOCH2 लिखेंगे. या आप चाहें, ये ज्यादा सेंस दे रहा है ना, हमने तो इसी फॉर्मेट पे लिखा है फर्स्ट कार्बन विद 2 हाइड्रोजन एंड 1 OH. तो हमने 2 हाइड्रोजन CH2 वैसे ही लिखा और ब्रैकेट में लिख दिया OH. क्लियर? नाउ if you have any chlorine present, let's suppose you have this structure: CH3 CH Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, डबल बॉन्ड को एक दफा और यहां प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो हाउ मेनी कार्बन इन अ स्ट्रेट चेन? 1, 2, 3, 4. चलो ड्रॉ करो इसका स्केलेटन फॉर्म.
देखो बेटा, क्या मैंने सही बनाया? 5 कार्बन चेन, सेकेंड कार्बन पे Cl है और लास्ट 2 कार्बन के दरमियान देयर इज अ डबल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट। ठीक है बेटा, कोई इश्यू इसमें नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज, यहां मैं मेरे दो टास्क होंगे। ठीक है, एक टास्क ये होगा बेटा कि जस्ट टू गेट फेमिलियर विद द होमोलोगस सीरीज बैक अगेन। हमें एल्डिहाइड और कीटोन्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ये लेवल्स में, हम उनको दोबारा से यहाँ पे पढ़ेंगे और उन्हें रेप्लिकेट करना सीखेंगे डिस्प्लेट से स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर से स्केलेटन में। ठीक है, so let's talk about the aldehyde. Remember the functional group in aldehyde? Aldehyde is same as carboxylic acid, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में यू हैव OH आफ्टर C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड में सिर्फ H होता है। ठीक है, एल्डिहाइड इज, दिस इज द फंक्शन ग्रुप। इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है CHO, CH। स्केलेटन फॉर्म में आप इसे लिखते हैं डबल बॉन्ड O और यहां छोटा सा हाइड्रोजन प्लेस करते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O and you place hydrogen, so this is an aldehyde. Displayed form, structure form, and then a skeleton form is in front of you. Let's take an example of an aldehyde, and I'm just making a branched aldehyde. और इस ब्रांच में मेरे पास C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एन aldehyde, H H H। ठीक है, अच्छा चलें जी, इसको हम जरा स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखते हैं, ट्राई कीजिए। स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखने की ट्राई कीजिए। स्ट्रक्चर फॉर्म, तो दिस इज CH3, CH, बोले बोले बोले, गुड गुड गुड, 2, and then last one is CHO, so it is CH3 CH bracket CH2 and then CH3। आसान है, स्ट्रक्चर फॉर्म तो बहुत आसान है। ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म में आप लोग जो प्रॉब्लम करते हैं वो इन्हीं जगहों पे करते हैं जिसको मैं बहुत एम्फेसाइज करके फोकस कर रहा हूँ। हाउ मेनी कार्बन यू कैन सी इन अ स्ट्रेट चेन? 1 2 3, नहीं 4। स्ट्रेट चेन में 4 है ना बेटा, so 1 2 3 एंड देन 4, और फोर्थ वन ही बेसिकली एल्डिहाइड है ना, तो हमने इसको एल्डिहाइड बना दिया, डबल बॉन्ड O और लगा दिया H। ठीक है ना, 1 2 3 4 एंड द फोर्थ वन इज एन एल्डिहाइड, 1 2 3 4, फोर्थ वन इज एन एल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन बेटा? इज देयर एनीथिंग मिसिंग? कुछ मिसिंग है? यस, मैंने CH3 नहीं, मैंने ये CH3 लगाया है ना, अब सेंस दे रहा है। देखिए 5 कार्बन है, सेकेंड कार्बन पे CH3 लगा हुआ है और द लास्ट कार्बन इज एन एल्डिहाइड, सही ना? ओके, गुड। अब एल्डिहाइड में एक इशू आता है, इशू ये आता है कि इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो आप उसे किस तरह रेप्लिकेट करेंगे? डबल बॉन्ड H। ठीक है, और यही वो मतलब चीजें हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट को कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो मैं वही एग्जांपल्स यहाँ लेके चल रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन फ्रॉम हियर टिल हियर। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्म क्या होगा जनाब? CH2 और CHO। ठीक है, एल्डिहाइड इज ऑलवेज CHO। वो आप लिखेंगे OHC, द मिरर इमेज ऑफ CHO। ठीक है, तो अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे CHO है, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इट मस्ट बी OHC। ये बात याद रहेगी भाई, याद रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे द एल्डिहाइड इज OHC, ऑन द राइट हैंड साइड द एल्डिहाइड इज CHO। दिस इज द की पॉइंट। और यहाँ बहुत सारे बच्चे जो है
दे मेकिंग अ एरर इन दिस वन, सो मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरीके से, ये बात आपको याद रहेगी, अल्लाह करे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स एल्डिहाइड के बाद कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। इसका स्केलेटन भी बना देते हैं। 1 2 3 कार्बन है, so 1 2 and then you have 3 कार्बन। दिस वन इज एन एल्डिहाइड, तो OH लगा दिया आपने, डबल बॉन्ड O और स्मॉल h। ठीक है। अच्छा, आप इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं 1 2 3, फिर डबल बॉन्ड O ऊपर की तरफ आप बना देंगे। एक जो कॉमन एरर बच्चे करते हैं वो ये करते हैं, दे हैव टू ड्रॉ एन एल्डिहाइड, इस तरह से यहां ड्रॉ करना है, तो डबल बॉन्ड OH इस तरह लगाते हैं। दिस इज रॉन्ग। यहां भी आपको Y वाले फॉर्मेट को, इफ यू हैव टू ड्रॉ C डबल बॉन्ड O ऑन द बॉटम कार्बन, ड्रॉ इट डाउनवर्ड। इफ यू हैव टू ड्रॉ C डबल बॉन्ड O ऑन अ अपवर्ड कार्बन, ड्रॉ इट अपवर्ड, ऊपर की तरफ ही आप ड्रॉ करेंगे। तो मेक श्योर कि आपका C डबल बॉन्ड O मस्ट लुक लाइक दिस। ठीक है, क्लियर, आसान। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, व्हिच इज कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। फंक्शन ग्रुप ऑफ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड इज COOH. So we normally represent carboxylic acid in a displayed form like this. ऐसे displayed form में लिखते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्म में हम इसे COOH लिखते हैं और CO2H भी लिखते हैं। बोथ आर एक्सेप्टेबल, दोनों सही हैं, दोनों तरीके से आप इन्हें लिख सकते हैं। स्केलेटन फॉर्म में आप डबल बॉन्ड O लगाते हैं और साथ में लिख देते हैं स्मॉल लाइन के साथ OH। देखो, इज इट मेकिंग सेंस? बिल्कुल, एल्डिहाइड में H लगाया था, यहाँ पे OH। सो टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, C डबल बॉन्ड OH, यहां लगा दिया जनाब हमने एक Cl, ठीक है, और पता नहीं क्यों यहां लगा दिया हमने एक OH। अब जरा अप्लाई कीजिए अपनी सारी नॉलेज अब तक की, जो कुछ किया, एंड मेक दिस स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ दिस CH3CH2 वाला। देखो बेटा, आई एम स्पेंडिंग टाइम ऑन दीज फॉर्मूलाज बिकॉज दीज आर द मेजर पार्ट। अगर ऑर्गेनिक में आपको फॉर्मूले लिखने नहीं आते, या फॉर्मूला लिखने में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह गया, तो इट विल क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिख के नहीं आएंगे तो फिर आपको प्रोडक्ट कैसे सही होगी। तो आपने इसका स्ट्रक्चर फॉर्म लिखा होगा बेटा, हमने लिखना सिखाया था HOCH2 CH ब्रैकेट Cl CH2 COOH या CO2H। ठीक है। अच्छा, इसको आपको मैंने कहा था कि आप इसको CH2 ब्रैकेट OH भी लिख सकते हैं, आपने वैसे लिखा वो भी ठीक होगा। मेक श्योर कि आपका बाकी का एरिया जो है वो करेक्ट हो, एंड यू नो दैट दिस वन इज अ कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। स्केलेटन फॉर्म 1 2 3 4, यू हैव 4 कार्बन, सो 1 2 3, 1 2 3, and then you have fourth carbon, double bond OOH, and you have Cl here, agree है ना, एंड OH here। ये वाला OH आप नीचे साइड पे ऊपर जहां दिल चाहे लगा दीजिए विद अ स्मॉल लाइन। The same issue with the carboxylic acid, यानी if you have carboxylic acid on the right hand side आप इसको लिखेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो लिखा जाएगा HO2C। OHC is aldehyde on the left hand side, HOCH2 is is alcohol, और HO2C is carboxylic acid। एक एग्जांपल लेते हैं इसकी। तो बच्चे, डबल बॉन्ड OH C डबल बॉन्ड OH, यहां लगा देते हैं एक डबल बॉन्ड विद 1 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन। ठीक है, तो जरा स्ट्रक्चर फॉर्म लिख के दिखाओ इसकी। इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म लिखिए बेटा।
डन। सो आपने लिखी होगी बेटा HO2C CH। गुड गुड गुड, क्या बात है भाई, एक्सेलेंट, गुड वर्क, स्टार्ट मेकिंग सेंस। ठीक है, हाउ मेनी कार्बन बेटा, 1 2 3 4। सो हमने जिगजैग में 1 2 3 एंड देन 4 कार्बन बनाए। ठीक है, दिस वन इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, this one is a carboxylic acid, 1 2 3 4, and there's a double covalent bond present between these two carbons। देखो सही बनाया। कीटोन, ये लास्ट क्लास का लेक्चर भी रिवाइज हो रहा है आपसे कि कीटोन और एल्डिहाइड आपको दोबारा से पता चल रहा है। ठीक है, कीटोन का फंक्शन ग्रुप C डबल बॉन्ड O। you have C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड पे कार्बन की चेन कंटिन्यू हो रही होगी, सो दिस इज अ कीटोन। नाउ कीटोन को स्ट्रक्चर फॉर्म में हम सिंपल CO लिखते हैं, स्केलेटन फॉर्म में आप बस C डबल बॉन्ड O बना देते हैं और आगे चेन को कंटिन्यू करके चले आते हैं। स्ट्रक्चर एंड स्केलेटन, डू इट। So 1 2 3 4 5 carbon in a zigzag format. 1 2 3 4 5 carbon in a zigzag format. The second carbon पे OH लगा है and the third पे डबल बॉन्ड O। सही पोजीशन पे लगाया मैंने। ओके, अच्छा ये डबल बॉन्ड O की लाइन आप ज्यादा बड़ी भी बना सकते हैं, आई रिकमेंड के इतनी लाइन बहुत है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ कीटोन। आई थिंक कीटोन को रिप्रेजेंट करना सबसे ज्यादा आसान है। सो वी आर नॉट वेस्टिंग मोर टाइम ऑन दिस वन, लेट्स टॉक अबाउट द एस्टर्स। Made up of carboxylic acid and an alcohol, ester have C double bond O, just like carboxylic acid, और O के बाद H नहीं होता बल्कि कार्बन चेन कंटिन्यू हो रही होती है आगे। ठीक है, इसको आप लिखते हैं CO2 और स्केलेटन फॉर्म में आप डबल बॉन्ड O बनाते हैं, देन आप ऑक्सीजन बनाते हैं और फिर आगे चेन कंटिन्यू करते हैं। इस पे एक की पॉइंट है, आगे जाके आपको बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी, बिकॉज दीज टू चेन आर लिंक टुगेदर बाय, तो मेक श्योर व्हेन यू ड्रॉ ऑक्सीजन देयर इज अ गैप इन बिटवीन देम, ताकि पता चले कि सी डबल बॉन्ड के बाद ऑक्सीजन है या कार्बन नहीं है, एंड देन आगे चेन कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, COO भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा आप COO ना O लेवल्स फॉर्मेट है, ज्यादातर A लेवल्स में ना आपको CO2 लिखा हुआ नजर आएगा बेटा, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको इससे ज्यादा फेमिलियर कर रहा हूँ। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड यू कैन राइट COOH, बट इट्स बेटर टू राइट CO2H, बिकॉज पेपर में ज्यादातर CO2H लिखा होगा, COOH भी लिखा हुआ नजर आएगा आपको, लेकिन ज्यादातर तो दोनों का फॉर्मेट है, मतलब दोनों फॉर्मेट आपको आने चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट द कार एस्टर C double bond O, and then you have two more carbons. ठीक है, H, all these are the hydrogen atoms। ठीक है बेटा, बहुत आसान है लिखना, CH3 CH2
CO2 for ester and CH2 and then CH3. A very easy representation of from a displayed to a structure form. How many carbon? 3 carbon, then you have oxygen, है ना? So 1, 2, 3 carbons. This is double bond O. Then you have oxygen. Or after oxygen, how many carbon? So first carbon and a second carbon. ठीक है? बार बार कह रहा हूं, make sure that there is a gap in between these two chains. यहाँ पे ऑक्सीजन के दरमियान पे आपने गैप देना है. अगर आप इसको इस तरह ड्रॉ करेंगे कि यहाँ ऑक्सीजन लिख के ऐसे चले जाएंगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग. मिला दिया मतलब वहां पर कार्बन आ गया. ठीक है, डन बेटा. अच्छा एक बात और बताइए, ये भी तो एस्टर है. CH3CO C डबल बॉन्ड O C, ये भी तो एस्टर है ना. रेदर देन C डबल बॉन्ड O पहले होने के बजाय हमारे पास ऑक्सीजन पहले इस तरह भी लिखे होते हैं. दिस इज द आइसोमर ऑफ एन अल्कोहल. क्लियर? तो इसको लिखने का तरीका देखो, जब अगर आपके पास ये होगा तो आप इसे लिखेंगे O2C. और इसको लिखने का एक और तरीका भी है, आप इसको OCO भी लिख सकते हैं. OCO या O2C. मैं थोड़ा सा बेहतर समझता हूं O2C को. CO2 का मेरा, अगर पहले ऑक्सीजन है तो आपने OCO या O2C लिखना है, और अगर बाद में ऑक्सीजन है तो CO2 लिखना है. क्लियर? चलें. CO2 और OC O2C. ठीक है ना. देखो यहाँ पहले ऑक्सीजन एंड देन C डबल बॉन्ड हो है. पिछले एग्जांपल में देखो पहले C डबल बॉन्ड होता फिर ऑक्सीजन है. दोनों तरह एस्टर लिखे जा सकते हैं, बोथ आर द डिफरेंट एस्टर. तो इफ इट इज C डबल बॉन्ड O देन ऑक्सीजन तो आप CO2 लिखेंगे. इफ इट इज O देन C डबल बॉन्ड O तो आप लिखेंगे O2C. स्ट्रक्चर फॉर्म लिख लिया आपने इसकी. ओके, सो द स्ट्रक्चर फॉर्म इज CH3 CH2 O2C CH2 CH3. गुड. और स्केलेटन में अब 2 कार्बन के बाद you have oxygen, so आपने यहाँ लाइन लगाई and then you draw oxygen here and then you have C double bond O. 2 कार्बन है ना, 1 and then the second carbon. ठीक है जी. So that's how you represent a ester. बहुत रेयर है, बहुत कम यूज होता है. लेकिन हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि लेट्स टॉक अबाउट द एमाइड एज वेल. अमाइन तो हमने कर लिया. अमाइन में NH2 लगा देंगे, जैसे OH लगाए Cl लगाए, अमाइंस में आप NH2 लगा देंगे. अमाइड्स की बात करते हैं. अमाइड लिंकेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड द पेप्टाइड लिंकेज. इट इज बेसिकली C डबल बॉन्ड O NH. याद है ना, O लेवल्स में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में हमने इसे कवर अप किया था. इसको लिखने का तरीका होता है CONH. CONH. Skeleton form में it's C double bond O, then you have NH and then you chain continue. Make sure there's a gap, क्योंकि नाइट्रोजन बिल्कुल वैसे ही लिखा जाएगा जैसे एस्टर में ऑक्सीजन लिखा जाता था. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं इसकी. ठीक है, all these are the hydrogen atoms, so this is amide. Can you try to replicate it into a structure form? चलें जल्दी से इसको स्ट्रक्चर और स्केलेटन में कन्वर्ट करके दिखाइए. Check, is it correct?
CH3 CH2 और हमने इस पूरे एमाइड लिंकेज को CONH लिखा, ठीक है। एंड देन CH2 CH स्केलेटन फॉर्म में थर्ड कार्बन इज अ कार्बोनाइल कार्बन, सो 1 2 3, दिस वन इज C डबल बॉन्ड O, गुड। एन के साथ आप इसे NH भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, टोटली अप टू यू। टू कार्बन्स, टू कार्बन्स, so yeah, so that's how you represent all your organic molecule. One more example, almost done with all these. एक थोड़ा सा नाइट्राइल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि एक जगह पर नाइट्राइल थोड़ा सा इशू क्रिएट करता है। नाइट्राइल, नाइट्राइल्स आर बेसिकली C ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन, सही है। स्ट्रक्चर फॉर्म में हम इसे CN की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, और स्केलेटन में भी आप इसको CN ही लिखते हैं, यानी आपको जहां पर भी ये लगाना होगा आप स्मॉल लाइन के साथ CN प्लेस कर देंगे, ठीक है। कुछ जगहों पे कैम्ब्रिज CN को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर देती है, कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन, ठीक है। यानी इस तरह लिखा होता है, देखें, यानी इस यहाँ पे कार्बन और N है ना, CN है, तो दिस इज बेसिकली द CN. Sometime there is one question in past paper in which they represented nitrile like this. वैसे नाइट्राइल कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा स्केलेटन में? कार्बन के ऊपर जैसे आप OH लगाते हो, जैसे आप Cl लगाते हो, जैसे इन सिमिलर वे प्लेस CN. सो हम इसको इसकी एक लास्ट एग्जांपल करते हैं, which is COH यहाँ लगा देते हैं, then there is a branch, then CH, and then C triple covalent bond, and right, all these are the hydrogen atoms, and make sure के सारे कार्बन की चार valencies पूरी हो रही हैं, and these are the hydrogen. How many carbon in a straight chain? 1 2 3 4, और fifth one is CN. So 1 2, सर पहले तो स्ट्रक्चर लिखेंगे ना हम इसका, बता, गुड। CN नाइट्राइल, अच्छा नाइट्राइल लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे लिखा जाएगा? NC, अच्छा 1 1 2 3 4, इसी के ऊपर CN लगा हुआ है, एंड CH3 इसके बाद वाले पे है, यहाँ पे CH3 है, एंड हियर वी हैव वन OH प्रेजेंट। सेकंड कार्बन पे OH है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये जो चौथा है पांचवा है बेटा, इसको मैंने पूरा CN ऐसे लिख दिया, ऊपर लिख दीजिए। देखो लास्ट में जो स्मॉल लाइन के साथ आप प्लेस करते हैं ना, उसमें आपके पास चॉइस होती है, आप जैसे लिखें। हाँ, इसी को लिखने का बेटा एक तरीका मैंने आपको सिखाया था कि सम टाइम 1 2 3, अब देखो यहाँ लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा हुआ है OH, ठीक है ना। उसके बाद अगर जब जो CN लगाना होता है, वो कभी कभी वो इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है कि दिस इज अ कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नाइट्रोजन, दिस इज अ CN, ठीक है। कौन से कार्बन पे? इस कार्बन पे। आई रिकमेंड टू गो फॉर अ इजियर वे लाइक दिस, ये ज्यादा आसान तरीका है, लेकिन अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी यही है कि इसमें एक CN अटैच हुआ हुआ है। देखिए हम उन्हें तो लिमिट नहीं कर सकते ना कि आप किस तरह से लिखें, बट व्हेन दे आस्क अस तो हम तो एक नॉर्मल से सिंपल मेथड की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क in a molecule how many different functional group you can identify, यानी मैं आपको मॉलिक्यूल दिखाऊंगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो इसे कॉपी कर लें एंड देन विल मूव फॉरवर्ड।
डन। ओके बेटा, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स पहले। इज देयर एनी एस्टर प्रेजेंट? एस्टर है? नहीं। दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड दिस इज एन अल्कोहल। ठीक है, so there are 3 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1 अल्कोहल। देखो अब टेक्निक समझिए मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने पहले सारे फंक्शन ग्रुप आपको करवा दिए, रेप्लिकेशन सिखा दी। अब मैं केम्ब्रिज के फॉर्मेट की आपको आदत डाल रहा हूँ कि जो पास पेपर में मॉलिक्यूल लिखा होता है, तो फर्स्ट की पॉइंट ये है कि आप उस मॉलिक्यूल को देख के पहचान पाएं कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से प्रेजेंट है। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दिस वन? Yes, you can see this is an alcohol and nitrile group. अभी हमने ऐसे लिखा है ना CH3CH. Can you write down the skeleton form? Yes, we have 1, 2 और सेकंड कार्बन पे ही OH और CN दोनों लगे हुए हैं, ऐसे ही है ना? तो आप इधर CN लगा दीजिए और इस तरफ OH लगा दीजिए और that's it. सही है ना? आप चाहें तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ अपने CN को उसी तरह जो मैंने आपको तरीका बताया है और यहाँ लगा दीजिए OH। तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 पे एक OH है और एक लगा हुआ है द कंप्लीट CN। CN को लिखने का एक तरीका ये भी है। ठीक है, ओके। द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड A, alkene, yes for sure, with aldehyde, CHO is good. This one, alkene for sure, alkene is there. Alkene with CO. CO is ketone. ठीक है, क्लियर? सो दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मैं इसको सिंपल फॉर्म में डिस्प्लेड लिखूं ना तो ये है बेटा CH3, सॉरी स्ट्रक्चर लिखूं CH डबल बॉन्ड CH CO CH3। उन्होंने एक खास मकसद के लिए भी केम टू नो लेटर ऑन इसको इस फॉर्म में लिखा है। तो दिस इज अ डबल बॉन्ड विद अ कीटोन। ठीक है, and then you can see aldehyde, aldehyde, halogenalkane, alcohol के साथ OH, 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 OH. This one, this one, this one, this one, this one. Okay, can you identify that this one is an alcohol, this one is an aldehyde, this one is एस्टर, और इसका अगर मैं सेमी डिस्प्लेड फॉर्मूला आपको लिख के दिखाऊं तो दिस शुड बी CH3, C डबल बॉन्ड O, O CH2 CH3। मेकिंग सेंस है ना? स्केलेटन की बात नहीं कर रहा, सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। सो ओके, आइडेंटिफाई the functional groups present in this molecule besides the benzene ring। ये जो रिंग बना हुआ है ना, रिंग को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। besides the benzene ring, हाँ हम बोलते रहे, there are 1, 2, 3, 4 functional groups present besides benzene ring। एल्कीन, एल्कोहल और कीटोन दोनों है। कीटोन दो हैं, दो कीटोन नहीं है। बिल्कुल सही पहचाने, वो लोग सही पहचाने। देखो एल्कोहल, एल्कीन, कीटोन, and this is an ester linkage because with C double bond O, with C double bond O, you have oxygen present, है ना? C double bond O के बाद क्या नजर आ रहा है? ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ वाले में तो दिस इज अ कीटोन। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन कीटोन एंड एस्टर? सो मेक श्योर कि आपको इनका डिफरेंस अच्छे तरीके से याद हो। ठीक है,
लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। एक और मॉलिक्यूल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अब आपको एक अंदाजा हुआ कि बिल्कुल उसी फेमिलियर किस्म के मॉलिक्यूल्स आपके पास सामने आ रहे हैं। सो कैन यू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन, कहां गया भाई, इन सी एंड डी। सी में, सी, अच्छा अब पहले क्या बता रहे हैं? सी और डी में? आर यू टॉकिंग अबाउट सी और डी? हाँ, अभी मैंने अपना वर्डिक्ट नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, आई जस्ट वेटिंग। हैलोजन अल्केन तो बहुत श्योर है ना, ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन इज, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह लिखा जाता है? इट्स आइदर CO2H और आइदर HO2C। लेकिन ये क्या, हाँ, दिस इज बेसिकली एन एस्टर लिंकेज, एस्टर बॉन्ड। CO2 इज एस्टर, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है ना। तो एस्टर में याद रखिएगा कि अगर HCO2 CH2CH3 लिखा हुआ है बेटा, तो दिस इज नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज एन एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड होता है HO2C। अगर C डबल बॉन्ड O के बराबर में हाइड्रोजन होता है ना, और फिर ऑक्सीजन और कार्बन की चेन चल रही होती है, तो इस तरह के एस्टर को हम ये लिखते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। देखें, आई नो कि दिस इज द ओनली एरिया वेयर यू माइट गेट कंफ्यूज दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। दैट्स व्हाई मैं इसको बहुत एम्फेसाइज करके बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ। सो दिस इज एन एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। आसान है। ओके ओके ओके, तो HO2C लिखते हैं। नहीं नहीं नहीं, दोनों में फर्क है ना। देखो, अगर यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड होता ना बेटा, तो HO2C, सी, तो CO2H लिखा होता। देखो, अभी भी CO2H में और HCO2 में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अगर आप गौर से देखें, ये कभी भी देखिएगा, ये याद रखिएगा कि ये HCO2 की फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड कहीं भी आपको, आइदर इट्स HO2C और CO2H। HCO2 आपने कहीं नहीं देखा होगा। HCO2 इज समथिंग डिफरेंट। HCO2 का मतलब है you have hydrogen, then you have C double bond O, and then you will continue with the chain. One more, one more. एक था molecular formula. Yes, 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 yes. A, B, C, D. Which one of these contain ester? Which one of these contain ester? D? Yes, this is the only one in which you have an ester present. ठीक है? So, okay. Identify the functional groups present in this molecule. अच्छा, whenever you have to, हाँ, जब भी कीटोन नजर आए, ऑलवेज लुक लेफ्ट एंड राइट। इफ यू हैव कार्बन्स ऑन बोथ साइड, तो कीटोन। अगर एक ऑक्सीजन नजर आ गया, तो दिस इज बेसिकली एस्टर के साथ अल्कोहल है एंड डबल बॉन्ड है, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विद दिस टाइप ऑफ structure. Okay, can you identify the functional groups present in this one? Alcohol, alkene, and ketone. Can you identify that this one is a ketone? Can you identify this one is a ketone? And this one is a ketone as well. Okay, so that's how you have to identify these formulas. So I'm just keeping it in here. And next one is the naming, and then we move forward towards the reaction mechanism and isomerism.